एक कविता सुनाऊं आपको, सुना दूं ना। पहल 98 में प्रकाशित है। 2:34। अजीब सा नाम लगता, अजीब सा ही नाम है। एक बार मुझे लगा घड़ी का कांटा रुक गया 2:34 पर। तो वो कांटा रुकना मेरे मन में कई बिंब, कई कल्पनाएं, कई प्रतीक पैदा करते गया और ये कविता बनती गई, बनती गई तो बनती गई, 4 दिनों तक बनती रही। सुनाता हूं। करवटे बदलते बदलते नींद खुली तो घड़ी पर नजर गई, देखा 2:34 हुआ था। वापस सो गया कुछ देर बाद, फिर नींद खुली तो लगा काफी समय बीत गया है। घड़ी देखी तो 2:34। लगा दिमाग खराब हो गया है। फिर लगा कि पेशाब की हाजत है और हाजत अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। उठा, पेशाब करके सोने लगा, आदतन घड़ी देख ली 2:34। इतनी सारी क्रियाएं बिना वक्त बीते कैसे संभव है। दीवार घड़ी भी देखी 2:34। लगा यह 2:34 पागल कर देगा। उठकर इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में घूमता रहा कि कुछ वक्त बीत जाए, कम से कम 34 का 35 ही हो जाए। पानी पी लिया, सोच भी लिया, सोचा अब तीसरी घड़ी देखूं। आतंकित सा होने लगा पत्नी को उठा लूं, बच्चों को भी। फिर लगा वे क्या करेंगे, मैं भी क्या करूंगा। अगर वक्त ठहर गया है, क्या वक्त को ढकेला जा सकता है। चल भाई आगे बढ़े। हंसी भी आई अपने ख्याल पर, लेकिन अगले पर डरने लगा। सोचे वक्त ठहर जाए तो इस पर कोई बात विचार या सेमिनार तो हुआ नहीं, विमर्श हो कैसे। एक अकेला आदमी कैसे वक्त से कुछ कहे, इतिहास भी रुक गया होगा। सोचा घड़ी के कांटे को आगे बढ़ाकर देखूं, लेकिन इससे क्या इतिहास चलने लगेगा। कब नींद आ गई, काफी देर, लगभग 2 घंटे बाद खुली होगी। घड़ी देखी, वही 2:34। कान लगाकर सुना, टिक टिक तो हो रही थी। रोशनी की सारी घड़ियों को देखा, वही 2:34। सोचा कपड़े बदल कर देखूं, सोचा कपड़े बदल कर देखूं अगर वक्त बदल जाए। मादरजात नंगा भी हो गया, लेकिन बेशर्म सी घड़ी, ढीठ सी घड़ी, वही थी घड़ी। सारी घड़ियां चल रही थी, फिर भी 2:34। मादरजात नंगा ही बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थी, अंधेरा सा था, लेकिन हर जगह वही बजा था। यह क्या हो गया है, 2:34, 2:34। सोचा लिखना बंद कर दूं, लेकिन वही 2:34। चलते चलते एक मंदिर की इमारत दिखी, जिसकी दीवार पर बड़ी सी घड़ी लगी थी। लगा वह भी चिढ़ा रही थी जैसे, वही 2:34। हद हो गई, हद हो गई। बाहर भीतर हर जगह 2:34 चलता गया। दूसरे मोहल्ले से अजान की आवाज आई, जैसे लय से कह रहा हो कोई 2:34। कानों में अंगूठे ठूंस लिए।
सामने से आते पादरी ने आशीर्वाद दिया। 2:34 माई सन। कुछ और आगे बढ़ने पर एक अजीब सा नजारा देखा। हर तरह के झंडे के साथ एक भीड़ जैसी जुलूस आ रही थी, नारे लगाती हुई। वे नारे एक दूसरे को काटते हुए फालतू होते जा रहे थे। सोचा उनसे पूछूं, सम्मिलित आवाज आई, 2:34। अचानक मुझे अपने नंगे होने का ख्याल आया, लेकिन इन्हें क्यों नहीं आया? चाहे नंगा हो, अधनंगा हो, काला हो या गोरा हो, लंबा हो या नाटा हो, आदमी नहीं जिन्स हूं। भागा घर की तरफ। कपड़े पहन लिए। सुबह हो गई थी। सबको उठाया, सबसे पूछा, सबने मिलकर घड़ियां देखी। अचरज से सबने कहा 2:34। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी करते रहें, 2:34, 2:34। रोशनी सी होने लगी थी। सबको कहा बाहर चलें, दिन हुआ है। घड़ी चली है, कांटा रुक गया। हम सड़क पर चलते गए। शहर बीत गया, गांव आ गया। किसान बोला, बाबू अपनी घड़ी तो यह सूरज है, चांद है, धूप है, छांव है, भूख है, पसीना है, इनसे ही समय बीतता है। क्या हो गया अगर कांटा नहीं चलता है? दिहाड़ी मजदूर तो हंसने लगा। पसीना पोंछते हुए पागल समझ आगे बढ़ गया। लौटने लगे हम। बस्ती का इलाका था। झोंपड़ियों से धुआं उठ रहा था और अंदर से झगड़ने की आवाजें आ रही थी। किससे पूछते कि कितना बजा है? कुछ घरों के मुडेरों पर अलसाई सी अश्लील लड़ाई लेती कुछ औरतें खड़ी थी। पूछा तो कहा, हमें तो शाम के बाद का वक्त पता है। लगा उलझता जा रहा हूं। झोला लटकाए बच्चे को आते देखा। पूछा तो वह बोला, स्कूल का समय हो गया है। कम से कम यहां तो 2:34 नहीं हुए थे। लेकिन दुकानों में, घरों में टीवी चल रहे थे। सबसे एक ही आवाज आ रही थी, 2:34। प्रधानमंत्री ने कहा है 2:34। मुख्यमंत्री ने कहा है 2:34। अंबानी ने कहा है 2:34। वे कह रहे हैं 2:34, 2:34, 2:34। नमस्कार। आपको ये कविता किस तरह की लगी, कैसी लगी? अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर है 09933950539। आप कुछ कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोर हो गए हो तो माफ कीजिएगा। कविता सबको खुश नहीं भी करती है, कुछ को बहुत खुश करती है। फिर से नमस्कार।